बस खाली ये देखना कि मार्जिन कितना होगा। मार्जिन बढ़ाना है, जीत कंफर्म है। जीत के लिए हम लोग सुनिश्चित हैं, तो जीतने के बाद उनके बीच नजर नहीं आए, तो सबसे पहले लोगों की एक्सपेक्टेशन बस इतनी है कि आप जीत के वापस हमको नजर आ जाइएगा। जहाँ पर मुझे लगता है कि उद्योग लग सकते हैं, बढ़िया उद्योग यहाँ, क्योंकि ये रॉ मटेरियल का जो है एक हब है मक्के का। यहाँ से देश विदेश में रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है, और यहीं पर इतना रॉ मटेरियल होने के बाद यहाँ पर इंडस्ट्री अभी तक सेटअप नहीं हो पाया। तो किस तरीके से इंडस्ट्री यहाँ सेटअप हो जाए, यहाँ बेहतर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बेहतर एजुकेशन सिस्टम पे किस तरीके से हम लोग जो है एक सकारात्मक पहल कर पाए, उसको लेकर क्या रोड मैप हम लोग बना सकते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने बना के लोगों के बीच रखा है। नमस्कार, हमारी मौजूदगी अभी खगड़िया लोकसभा में है और यहाँ पर लोजपा रामविलास के प्रत्याशी राजेश वर्मा है, ये जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। अब इनसे हम जानेंगे कि लोगों का फीडबैक क्या है, जनता इनसे जब मिल रही है तो क्या समस्या सुना रही है और समस्या का ये निवारण कैसे करेंगे। जनता यहाँ की क्या समस्या आपको सुना रही है, कौन सी समस्या है जो सबसे ज्यादा यहाँ पर हाईलाइट जनता बता रही है? देखिए, कोई बड़ी समस्या तो बात की बात है। सबसे पहले जो जनता बोल रही है, उनको ये लग रहा है कि अब तक जो प्रत्याशी जीत कर गए, तो जीतने के बाद उनके बीच नजर नहीं आए, तो सबसे पहले लोगों की एक्सपेक्टेशन बस इतनी है कि आप जीत के वापस हमको नजर आ जाइएगा। तो एक बात है ना कि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप बाहरी है, उसके बाद आप कैसे नजर आएंगे, ये बड़ा सवाल है। वही कह रहा हूँ कि लोगों के अंदर जो एक इनसिक्योरिटी का ये भाव है, और वो भाव इसीलिए कि पहले के जो लोगों ने अपना टेन्योर बिताया है, उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को जनता से पूरी तरीके से अलग रखने का काम किया है, और सिर्फ चुनावों के वक्त उनके बीच जाने का काम किया है। इसी वजह से अब उनके बीच वापस से एक विश्वास को स्थापित करना मेरे लिए जितना बड़ा चैलेंज है, और उतना ही ज़्यादा मेरे लिए ये टफ रहा है कि मैं कैसे अपनी बातों को उन तक रख सकूं। लेकिन कमोबेश मैंने इस विश्वास को 100% उनके बीच रखने का प्रयास किया, और आज विगत 30 दिनों के अंदर मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि न केवल उनके तरफ से मुझे प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, बल्कि वो मुझे मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। और आपको जब मार्गदर्शन तभी मिलता है जब लोग आपको कुछ हित सोचते हैं, जो आपको आपके सही में वो आपका फेवर मानते हैं, तभी वो आपको मार्गदर्शन भी देने का काम करते हैं। चलिए हम बढ़ते बढ़ते बात करेंगे। ये बताइए कि यहाँ पर आप जब चुनाव जीत करके जाएंगे तो सबसे पहला जो ये होगा, सदन में आप जब भाषण देंगे, लोगों से मिलेंगे, कौन सी समस्या का निवारण के लिए आप बात करेंगे सदन में? हम लोगों ने अपनी प्रायोरिटी को ये तय किया है। अभी जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, तब से मैं देख पा रहा हूँ कि हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं आग लगने की घटना हो रही है। 25 घर, 30 घर, 40 घर, यहाँ तक कि एक बहुत प्यारी बच्ची जो है, छोटी बच्ची 7-8 साल की, वो जल के पूरी मर गई। कल भी जो है एक आदमी जल के मर गया, कई मवेशी जो है वो जल के मर गए, पूरा घर का घर जो है सामान के साथ जान माल की क्षति हो गई। तो ये बार बार हर 10 दिन, 15 दिन, 2 दिन, 3 दिन में इस तरह की आग लगी की जो घटना है, वो इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उन सब का अस्थाई मकान नहीं, जगह है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जो है वो उन तक मिल जाए तो सरकार पैसा देने के लिए तैयार है। बस मुझे लगता है कि सरकार और जनता के बीच जो जनप्रतिनिधि है, जो पूल का काम करते हैं, उनके बीच में उन्होंने शायद इसको प्रायोरिटी में नहीं लिया। तो हम लोग की प्रायोरिटी ये रहेगी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं, जन कल्याण योजनाएं, वो जन जन तक पहुंचे, मूलभूत समस्याओं से उनको निजात मिले। मूलभूत समस्या जैसे बहुत जगह आज भी ऐसी देखी मैंने जहां पर सड़क अभी नहीं है, जहां पर मुझे लगता है कि उद्योग लग सकते हैं, बढ़िया उद्योग यहाँ, क्योंकि ये रॉ मटेरियल का जो है एक हब है मक्के का। यहाँ से देश विदेश में रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है, और यहीं पर इतना रॉ मटेरियल होने के बाद यहाँ पर इंडस्ट्री अभी तक सेटअप नहीं हो पाया। तो किस तरीके से इंडस्ट्री यहाँ सेटअप हो जाए, यहाँ बेहतर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बेहतर एजुकेशन सिस्टम पे किस तरीके से हम लोग जो है एक सकारात्मक पहल कर पाए, उसको लेकर क्या रोड मैप हम लोग बना सकते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने बना के लोगों के बीच रखा है, तभी लोगों का इतना प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। एक चीज, प्यार आशीर्वाद से एक चीज पे हम आएंगे कि एक लोकप्रियता मिलने और लोकप्रियता को मेंटेन करना, वो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। राजेश वर्मा इसे कैसे स्थापित करेंगे और कैसे इन चीजों को मेंटेन करेंगे? लोकप्रियता मिलने से आपको चुनाव आप जीत जाते हैं, और लोकप्रियता मेंटेन करने से आप चुनाव बार बार जीतते हैं। अंतर यही है। तो पहला तो काम यही कि लोकप्रियता जीतकर एक मौका लेना, और फिर उस मौके पर आप 100% उतर के बार बार चुनाव जीतने के लायक अपने विश्वास को मजबूत करना। तो मुझे लगता है अभी पहले स्टेज में हमें वो पहले निकाल लें, फिर दूसरे स्टेज पर हम लोग 100% उतरेंगे। के लिए जनता क्या कर रही है, आश्वस्त कर रही है जहाँ मिल रहे हैं लोगों से? बस खाली ये देखना कि मार्जिन कितना होगा। मार्जिन बढ़ाना है, जीत कंफर्म है। जीत के लिए हम लोग सुनिश्चित हैं। चलिए, तो इन्होंने कहा कि ये जीत इनकी सुनिश्चित है, बस मार्जिन को और बढ़ाना है। बाकी लोकसभा चुनाव से जुड़े और भी अपडेट्स आपके साथ लेकर के आते रहेंगे। जरूरी होगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो फेसबुक पेज पर देखें तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।